हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ट्राइंगल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्राइंगल। यह एक इजी सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हमारे पास ट्राइंगल की एंगल बेस्ड प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए इन प्रॉपर्टी का हमारे लिए जाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि अगर हमें ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इससे पहले मैं आपको ट्राइंगल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा चुका हूं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर उनको देख सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे कि द सम ऑफ द थ्री इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी कि जब भी हमारे पास कोई भी ट्राइंगल होगी, ठीक है, तो उसके जो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे थ्री एंगल्स है जो इंटीरियर में है, एंगल ए है, एंगल बी है एंड एंगल सी है। तो यहाँ से जो एंगल ए है प्लस में एंगल बी और प्लस में एंगल सी, इन तीनों एंगल का सम हमारे पास कितना आएगा यहाँ से 180 डिग्री। ओके, क्योंकि जब भी हमारे पास ट्राइंगल की एंगल बेस प्रॉब्लम आएंगी तो वहाँ पे ये हमारी हेल्प करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ट्राइंगल होती है उसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। यानी कि जब भी हमारे पास ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा, यानी कि एक्सटीरियर एंगल से हमारा मतलब यहाँ से है कि जब भी हम ट्राइंगल किसी भी एक साइड को, ठीक है, कुछ एक्सटेंड कर देंगे तो वहाँ पे एक एंगल बनेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे बीसी साइड को एक्सटेंड कर दिया डी पॉइंट तक, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है एंगल ए बी डी। इस एंगल ए बी डी को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। यानी कि जो इसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल है उनके सम के इक्वल, यानी कि जो एंगल ए है और एंगल सी है। यानी कि अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि एंगल ए बी डी किसके इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एंगल ए प्लस में एंगल सी के इक्वल। ओके, यानी कि जो ए बी डी हमारा एक्सटीरियर एंगल है और एंगल ए और सी हमारे क्या है, अपोजिट इंटीरियर एंगल है इस एंगल के। ठीक है, अब देखो इस पे हमारे पास एंगल्स बेस्ड प्रॉब्लम आएगी तो उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाएगा कि एंगल ए है आपके पास 60 डिग्री और बोलेगा एंगल बी है आपके पास 50 डिग्री। तो आप एंगल ए बी डी की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, यानी कि इसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बताइए। तो हम कैसे बता पाएंगे, जो एंगल ए बी डी है हमें पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पे किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल। यानी कि यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 60 प्लस में 50, यानी कि जो एंगल ए बी डी है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 110 डिग्री के इक्वल। ओके, या फिर हमें ऐसे दिया जाएगा जैसे कि एंगल ए बी डी हमारे पास वो है 110 डिग्री और हमें बोल देगा कि जो एंगल ए है आपके पास वो है 60 डिग्री। तो फाइंड कीजिए एंगल सी को। तो हम ये भी इजी तरीके से हम कर सकते हैं। हमें पता है हमारे पास जो एंगल सी है वो किसके बराबर आएगा, जो एंगल सी है वो आ जाएगा हमारे पास एंगल ए बी डी। यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल में से हम क्या करेंगे, इस वाले इंटीरियर एंगल का क्या कर देंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि जो एंगल सी बनेगा बच्चों हमारे पास यहाँ से बन जाएगा 110 माइनस में 60, यानी कि जो एंगल सी की वैल्यू आएगी हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 50 डिग्री। ओके, तो इस प्रकार हमारे पास एंगल बेस्ड प्रॉब्लम आएगी जिनका हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा कि द सम ऑफ द थ्री एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि जब भी कोई ट्राइंगल होगी तो उसके एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री। यानी कि यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है प्लस में वाई की वैल्यू है प्लस में जेड की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। और आपको एक बात और बताता हूं मैं, चाहे वो फिट कोई भी पॉलीगन हो, ठीक है, यानी कि ट्राइंगल भी एक हमारा पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन हो, सभी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। ओके, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और है इसी में ही, ठीक है, एंगल पे ही, एंगल बेस ही, उनको और मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे कि जब हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, यानी कि जो ए बी सी हमारे पास यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि इसकी तीनों साइड इक्वल है, तो जहाँ जो यहाँ पे एंगल बनेंगे वो बनेंगे 60 डिग्री के। ओके, यानी कि 60 60 60 के। एंगल ए भी हमारा 60 का होगा, एंगल बी भी हमारा 60 का होगा, एंगल सी भी हमारा यहाँ पे 60 डिग्री का होगा। ओके, उसके बाद
जब हमारे पास कोई आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी, यानी कि जैसे कि यहाँ पे ए बी सी, हमारे पास यहाँ पे क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, यानी कि जो ए बी है यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल। तो जो हमारे पास यहाँ पे इसके अपोजिट एंगल है हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, यानी कि ये एंगल हमारा एक्स है तो ये एंगल भी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और है कि जब भी हमारे पास कोई आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी, जैसे कि यहाँ पे ए है, ये बी है एंड ये सी पॉइंट है, और ये हमारे पास क्या है, ए बी यहाँ पे क्या है, बी सी के इक्वल है। और यहाँ पे मैं क्या करूँ, इस ए वर्टेक्स से, यानी कि इस ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से किसी भी साइड पे क्या डाल दूँ, परपेंडिकुलर डाल दूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए डी है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे बी सी पे। ठीक है, तो यहाँ से जो ये एंगल ए है, तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, एंगल ए को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ओके, यानी कि जो हम यहाँ से कह सकते हैं जो एंगल बी ए डी है वो इक्वल आएगा यहाँ से एंगल डी ए सी के। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको बताई हैं, तो इनको आपको नोट कर लेना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है, क्योंकि जब भी आप ट्रायंगल में इसके एंगल बेस्ड क्वेश्चन करोगे तो इन प्रॉपर्टी का यूज होगा। ठीक है, तो आपको बच्चों अच्छी तरीके से आनी चाहिए ताकि आपको फिर वहाँ पे कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।